आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस गेटिंग। अब इसमें ये लास्ट लेक्चर होगा इसके ऊपर। ये रिटेलर बाइज ये रेडियो फॉर रुपीज़ 225। एक जो रिटेलर है वो क्या करते हैं, एक रेडियो को खरीदते हैं कितने रुपीज़ में, 225 में। ही वर हैड एक्सपेंसेस, उसके ऊपर क्या करते हैं, खर्च करते हैं कितने रुपीज़, 15 रुपीज़। इफ़ ही सेल्स द रेडियोज फॉर रुपीज़ 300, अगर वो इस रेडियोस को कितने में मतलब बेचते हैं, 300 में, डिटरमाइन हिज प्रॉफिट इन परसेंट। ठीक है, हमने क्या करना है, इस डिटरमाइन करना है प्रॉफिट, कितने परसेंट उनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, रिटेलर क्या करते हैं, एक रेडियो को बाई करते हैं कितने रुपीज़ में। कॉस्ट प्राइस क्या होगी रिटेलर जब वो खरीदते हैं एक रेडियो को, रुपीज़ 225। ठीक, उसके बाद कितना एक्सपेंसेस आता है, ओवर हेड एक्सपेंसेस, ओवर हेड एक्सपेंसेस, इसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस होता है आता है, तो वो आता है हमारे पास ₹15। तो देयर फॉर टोटल कॉस्ट प्राइस होगी ना, ये कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ₹225 प्लस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल ₹240। 240 हमारे पास क्या आ जाएगा, CP। तो CP टोटल कितना आ गया, 240। गेटिंग, ये आ गया हमारे पास 240। तो CP कितना था, 225। ओवर हेड एक्सपेंसेस कितना लगा, ₹15। टोटल CP कितना आ गया आपके पास, CP प्लस एक्सपेंसेस आ गया आपके पास 240 रुपीज़। कितना आ गई है, 240 रुपीज़। गेटिंग, अब SP कितना है, गेटिंग, तो हमारे पास हमने बेचे कितने में, सेलिंग प्राइस कितना रुपीज़ है, 300 रुपीज़ में हमने इसको क्या किया, बेचा। हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल। हमें क्या आया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, 300। कॉस्ट प्राइस कितना है, 240। कितने रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आया, 60 रुपीज़। हाउ मच, 60 रुपीज़ हमें क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 60 रुपीज़। गेटिंग, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट, वो आ गया हमारे पास प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट आ गया हमारे पास, गेटिंग, वो आ गया 60 रुपीज़। अपन CP कितना है, CP है हमारे पास 240, सॉरी 240। हाउ मच, 240 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, CP आ गया, गेटिंग, इंटू 100। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक रिटेलर क्या करता है, रेडियो मतलब खरीदते हैं कितने रुपीज़ में, 225 में। उसके ऊपर कितना खर्च करते हैं, 15 रुपये। अगर इस रेडियो को 300 में बेचेंगे तो कितना परसेंट उनको प्रॉफिट आए। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, खरीदा कितना में, 225 में। इसके ऊपर कितना खर्च लगा, 15 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो जब खरीदा और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस लगाए, ये आ जाएगा हमारे पास 240 रुपीज़। अब ये टोटल कॉस्ट आ गई। सेलिंग प्राइस अगर वो कितने में बेचेंगे, 300 में, तो कितना प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस, तो 60 रुपीज़ उनको प्रॉफिट आए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। तो 60 अपन 240 मतलब CP, प्रॉफिट हमेशा CP भी होता है इंटू 100। ये करने के बाद हमारे पास जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 60 1 जा 60, इसको ऐसे काट देंगे, इसको रहने दो। 64 जा आगे 240, गेटिंग, 4 1 जा 4, 425, ये आ जाएगा हमारे पास 25%। 25% हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया। गेटिंग, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 25%। 25% इज द राइट आंसर। 25% क्या आ गया, राइट आंसर। गेटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिटेलर ने क्या किया, एक रेडियो खरीदा कितना रुपीज़ में, 225 में। उसके ऊपर एक्सपेंसेस लगे 15 रुपीज़ और उसके बाद उन्होंने बेचा 300 में। हमने प्रॉफिट परसेंट डिटरमाइन करना है। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 225, उसके ऊपर एक्सपेंसेस आ गया 15। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 225 प्लस 15 आगे 240। कॉस्ट प्राइस टोटल आ गया 240, 240। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240। तो सेलिंग प्राइस आ गया 300, तो प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस 300 मैंने 240, प्रॉफिट आ गया 60 रुपीज़। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अपन CP इंटू 100, तो ये आ गया 25%। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक आर्टिकल को क्या किया जाता है, बेचा जाता है कितने रुपीज़ में, 270 में। ठीक है, 270। द लॉस दैट इनक्योर्ड इज़ एज मच एज द प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पे द लॉस दैट इनक्योर्ड इज़ एज मच एज द प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा उनको लॉस होता है। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड 10% प्रॉफिट, अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, गेटिंग, तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, गेटिंग। अब इसमें क्या आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से देखेंगे, इसको शॉर्टकट करेंगे।
ठीक है, 10% प्रॉफिट में बेचेंगे, कितने परसेंट, 10%, तो 10/100 लिखेंगे। गेटिंग, ये हमेशा क्या होता है, ये ऊपर होता है जो ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अब ये पहले क्या कर रहा है कि अगर 10% उसमें क्या करेंगे, लॉस में बेचेंगे, कितने में, 10% लॉस में बेचेंगे, कितना भी बेचा आपने, मतलब कि 10% लॉस में। गेटिंग, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, लॉस परसेंट आ जाएगी, और नीचे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट पर मतलब कि लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP, इसका मतलब हमारे पास कितना लॉस कितना है, 10, और ये आ जाएगा आपके पास CP। तो इसको फर्दर काटेंगे, 0 और 0 कैंसिल, 1/10, इसका मतलब ये लॉस कितना है, ₹1, और ये आ जाएगा हमारे पास CP। गेटिंग, तो हम अगर लॉस हुआ तो क्या निकालेंगे, लॉस हुआ तो क्या निकालेंगे, CP माइनस SP, क्या निकालेंगे, CP माइनस SP, तो CP कितना है 10, SP कितना 1, तो हमारे पास लॉस कितना हुआ, ₹9, कितना आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, एक सेकंड, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, हमारे पास क्या आया, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, लॉस कितना है, ठीक है, लॉस हमारे पास दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस की साइड लाएंगे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस हमारे यहाँ से निकलेगी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 माइनस लॉस कितना है 1, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी ₹9, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी ₹9। गेटिंग, तो 10% पे क्या आ गया, 10/100, 0 0 कैंसिल, तो इसका मतलब ऊपर लॉस होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। जब भी हम लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो लॉस अपॉन CP या प्रॉफिट अपॉन CP, तो ये हमारे पास आ गया लॉस ₹1, ठीक है, और कॉस्ट, जब उन्होंने 10 रुपये में चीज़ खरीदी और जब बेची तो ₹1 का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितने का, सेलिंग प्राइस कितना, अगर ये आपने चीज़ कितने 10 रुपये में बेची, मतलब किसी चीज़ को आपने क्या किया, कितने में बेची आपने, मतलब कि खरीदी कितने में, 10 रुपये में, और बेची कितने में, बेची आपने ₹9 में, तो कितना परसेंट का हुआ है, ₹1 का लॉस हुआ है। गेटिंग, आ गया हमारे पास लॉस। गेटिंग, अब उसके बाद ये क्या था, 270 पे अगर हम बेचेंगे तो कितना चीज़ें आती है। गेटिंग, तो उस टाइम कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो 9, गेटिंग, आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है 9, गेटिंग, और बेचेंगे कितना है, ऑन सेलिंग ऑफ आर्टिकल फॉर 270 70 पे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 30 इतना, तो ₹1 में कितने बेचेंगे 30, और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी हमारे पास, गेटिंग, 10 पे कितना हो जाएगी, 10 × 30, आ जाएगा ₹300, रुपीज़ कितनी आ जाएगी 300। गेटिंग, तो हमारे पास क्या था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 10% पे हमारे पास क्या हुआ, मतलब लॉस हुआ 10/10, तो ये आगे लॉस, ये आगे CP, 0 0 कैंसिल, एक मतलब जब हम 10 रुपये की क्या करेंगे, किसी चीज़ को खरीदेंगे तो बेचेंगे कितने, ₹9 की, तो 1% का लॉस हुआ, ₹1 का लॉस हुआ है, तो लॉस कैसे देते हैं, CP माइनस SP, तो SP हम इस लिया, CP माइनस लॉस, SP आ गया हमारा 10+1, ये आ गया SP। गेटिंग, तो ₹9 पे कितना आ गया, 270, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ₹1 का कितना लगेगा 30, और 10 का क्या आ जाएगा 300। नेक्स्ट वन इज द इफ SP ऑफ एन आर्टिकल इतना, अगर हमारे पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितनी है 805, 8/5, इट्स CP, किससे, उसकी CP से। गेटिंग, तो ये कहता है कि देन द प्रॉफिट परसेंटेज, देखो अब इसको भी क्या करेंगे हम, ये ऊपर क्या होता है हमारे पास, ऊपर जो होता है वो होता है हमारे पास, इस केस में क्या होगा, ये ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारे पास CP, और ये हो जाएगा SP। गेटिंग, तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा हमारे पास SP माइनस CP, तो SP कितना 8 माइनस 5, प्रॉफिट होगा ₹3 का, कितने का होगा 3, ठीक है, तो 8/5 मतलब ऊपर आ गया आपके, आप मतलब प्रॉफिट हुआ ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। गेटिंग, तो इसका मतलब ऊपर वाला CP होगा, नीचे वाला ऊपर वाला SP होगा, नीचे वाला CP होगा। मैंने क्या किया, सिंपली इसको ऊपर वाले CP SP और नीचे वाला CP, तो ये आ गया आपके पास, मतलब कि न्यूमिनेटर वाला SP और डिनोमिनेटर वाला CP आ गया, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे होता है, कैसे हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, SP माइनस CP, तो SP माइनस CP आ गया, SP कितना है 8, और CP क्या है, कितने का प्रॉफिट हुआ उनको ₹3 का। गेटिंग, किसी चीज़ को अगर हम ₹5 में खरीदते हैं तो बेचते कितने में, ₹8 में, इसका मतलब कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कितना डिफरेंस है ₹3। गेटिंग, तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। गेट। तो CP की प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपके पास। प्रॉफिट कितना आ गया, 3 रुपीज़ का। CP कितना है, CP हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास इसमें, वो है हमारे पास 5 रुपीज़ इंटू 100। ठीक है, 5 रुपीज़ इंटू 100। गेट। यहाँ से आ गया 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू 20, 60%। गेटिंग। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 60%। गेटिंग। ये याद रखना। हमारे पास SP कितना, 8/5 टाइम्स। गेटिंग। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है 8/5 टाइम्स उसके CP से, देन द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट। तो सेलिंग प्राइस क्या है 8/5, मतलब कि ऊपर आपने एक किसी चीज़ को 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 8 - 5 3, तो प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। कितना प्रॉफिट हुआ, 3/5 सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये आ गया 60%। गेटिंग। आई होप एवरीबडी क्लियर। एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, profit on selling price of an article is 3 times of selling price. Profit on selling price of an article is 3 times of selling price. Find profit percent. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। गेटिंग। तो ये हमारे पास क्या दिया, रेशियो दिया 3/8। गेटिंग। 3/8 का मीनिंग क्या है ये आपने समझना है। गेटिंग। 3/8 मीन्स, देखो 3 का हमें क्या आया, प्रॉफिट आया, और सेलिंग प्राइस क्या है इसमें, SP। गेटिंग। तो यहाँ से क्या होगा, देखो जब प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट वो होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। गेटिंग। सेलिंग प्राइस कितनी है 8 रुपीज़, माइनस प्रॉफिट कितना 3, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा ₹5। 5 रुपये का क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या निकालना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा आपके पास प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है, याद रखना प्रॉफिट हमारे पास कितना है 3 रुपये, अपन CP कितना है 5 इंटू 100। गेटिंग। 5 1 5, 5 2 10, ये आ जाएगा 60%। गेटिंग। तो प्रॉफिट ऑन SP ऑफ एन आर्टिकल इज 3/8 टाइम्स ऑफ SP। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 3/8 क्या हो गया, किसी चीज़ को आपने बेचा। गेटिंग। समझ गए ना। और उसके बाद कितना प्रॉफिट आएगा उनको 3 रुपये। तो इसका मतलब कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 5 रुपये, तभी तो उनको 3 रुपये प्रॉफिट आया। गेटिंग। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारे पास दिया है 3 रुपये और सेलिंग प्राइस कितनी 8, तो हमने क्या किया 8 - 3, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट निकल गया हमारे पास प्रॉफिट अपन CP इंटू 100, तो ये आ गया 60%। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये मैन सोल्ड हिज बुक ऑफ ₹891। गेटिंग। एक इंसान है वो क्या करता है, अपनी बुक को क्या करते हैं, बेचते हैं, कितना 891 में। गेटिंग। देयर बाई गैनिंग 1/10 CP द CPs, और उसके बाद कितना गैन होता है 1/10 ऑफ ए CP। गेटिंग। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए मैन सोल्ड हिज बुक ऑफ ₹891, देयर बाई गैनिंग 1/10 ऑफ इट CP देन CPs। देखो 1/10 का मतलब क्या हो गया, उसने उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये, और उसके बाद क्या हुआ 1% क्या हो गया प्रॉफिट, 1% क्या हो गया प्रॉफिट। इसका मतलब कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट उसको हुआ है ₹1, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी थी ₹10, है ना, ये रख लो। अब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये का, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपये का। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। क्या निकालनी है हमें, सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 1, ये आ जाएगा हमारे पास SP। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास ₹10, 11, मतलब 11 रुपये में उसने बेचा। कोई चीज़ उसने कितने में खरीदी 10 रुपये में, और बेची कितने में 1 रुपये का प्रॉफिट आया, तो 11 रुपये में उसने बेचा। ठीक है,
एक कोई भी चीज़ उसने क्या की, खरीदी कितने में, 10 रुपये में, बेची कितने में, 1 रुपये पे प्रॉफिट पे, मीन्स 11 रुपये पे। गेटिंग। तो अब हमारे पास इसने क्या किया, अब हमने बताना है कि 1/10 ऑफ द CP है, तो CP क्या होगा। गेटिंग। ये आपने यहाँ से निकालना। तो SP कितना है, इतना, और BC कितने है, ठीक है। SP कितना है 11, और वो किसके बराबर है, 891 में। गेटिंग। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, और 11 1 जा 80। इसका मतलब हमारे पास 81 इंटू 10 रुपीज़ 810, ठीक है। तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 810। ये आपने याद रखना। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक 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 का क्या आ गया 81, और हमारे पास कितना है 10, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 रुपीज़ इंटू 81, ये आ गया 810। गेटिंग। कॉस्ट प्राइस कितना है 10, और यहाँ पे कितना है 10, और एक का क्या आ गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस, अगर ये मैन सोल्ड हिज बुक आफ्टर 891। गेटिंग। क्या करता है, ये मैन सोल्ड हिज बुक ऑफ रुपीज़ 891। एक इंसान है वो क्या करता है, बुक को सोल्ड करता है 891 में। गेटिंग। तो ये कह रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास 1/10 दिया हुआ, तो कॉस्ट प्राइस उसने कितने की खरीदी, 10 रुपये की, बेची कितने, 1 रुपये प्रॉफिट। इसका मतलब उस बुक की कीमत क्या होगी 11। गेटिंग। 11 को हम क्या करेंगे 891 के साथ कंपेयर करेंगे, तो और वहाँ से 1 की निकल जाएगी, तो 10 की कितनी हो जाएगी 810। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। गेटिंग। प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल यार, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कम सब्सक्राइब करे जा रहे हो। गेटिंग। ये तो गलत है ना, आप लोगों के लिए देखो मैं इतना फ्री में कंटेंट लेकर रहा हूँ। गेटिंग। और हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग, मैं जो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। गेटिंग। और अपने दोस्त को भी फ्रेंड शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस चीज़ का। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड कीप रिवाइजिंग योर नोट्स।